कल कल जो मैंने पेपर सेंड किया था ना वही करवा रहा हूँ, पेपर खोल लो सब लोग। मैंने दोबारा सेंड कर दिया, यही पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है। आओ जरा देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट मैं करवाऊंगा, देखना अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, है ना। देखो सबसे 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 10, 11, 12, 13, ऐसे ये 12 टू डिजिट के नंबर है। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। एक तो होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर होते नहीं है, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बन जाएगा 2 डिजिट का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक अपने पास बन गया 10। ओके, अब दूसरा क्या बोल रहा है ये? द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बोल रहा है दूसरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो नंबर कहां से लेने अपने को? वन को तो देखते ही नहीं है, तो अपन देखते हैं 2 से। 2, 3, 4, 5 से ऐसे। तो ये प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये 4 क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 नंबर बन गए अपने पास, एक तो बन गया 10, एक बन गया 4। इन दोनों का क्या पता करना है? एलसीएम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहले क्या पता करना था अपने को? 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा, तो पहले 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से। 10, 11, 12 इससे यहां से। तो कंपोजिट नंबर 10 कंपोजिट है, क्यों? 10 का फैक्टर 2 भी होता है, 5 भी होता है। और 11 प्राइम नंबर है, क्यों? 11 में किसी का फैक्टर, 11 में किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 का तो चेक ही नहीं करते हैं। तो इसका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बन गया 10। फिर बोल रहा है नॉर्मली नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो नंबर अपन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5 से। तो कंपोजिट नंबर, तो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 4 कंपोजिट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो अपने पास 10 और 4 दो नंबर बन गए, इनका पता करना है एलसीएम। क्या पता करना है? एलसीएम। तो देखो 10 के मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, बनेगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, और मैं 4 के फैक्टर कराता हूं तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, अब मैं इसके लिए निकालता हूं एलसीएम। क्या निकालता हूं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम अपने पास रहता है, बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं? मोहित, एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो हाईएस्ट पावर लेंगे सबकी। ये पागल हो गए क्या? देखो इधर, है ना। भी अपन क्या लेंगे एलसीएम के लिए? क्या लेंगे? भी सिंपल सी बात है, एक अपने पास होता है एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अपने पास आता है कॉमन कॉमन वाला। जो कॉमन आते हैं ना कॉमन, वो लेना पड़ता है। तो कॉमन देखो, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है। तो कॉमन कौन सा है? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 आया। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अपने पास ओनली 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम की बात करूं तो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कौन से में है? ये 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 की पावर 2। और 5 की हाईएस्ट पावर ये 5 की पावर 1, तो ये 5 की पावर 1। मतलब 2 की पावर 2 बन जाएगा 4 इंटू 5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। और एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। देखो एचसीएफ होता है ना, कॉमन होता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर तो सिंपल सी बात है। देखो 2 वाले में यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो कॉमन 1 ही आएगा, तो 2 की पावर 1। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम, एलसीएम में देखनी पड़ती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी? 2 की हाईएस्ट पावर, जितने भी है सबकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। जितने भी है सबकी, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो इसने एलसीएम पूछा था, तो अपना आंसर क्या आ गया? 20। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाला अगर किसी को अभी तक डाउट था तो वो भी मैंने करवा दिया भाई, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 अपने को बोल रहा है इफ द इक्वेशन kx माइनस 2y इक्वल टू 3। क्या बोल रहा है? kx माइनस 2y इक्वल टू 3
और एक दे रखा अपने को 3x + y = 5। ये दो इक्वेशन दे रखी है। दो इक्वेशन अपने को दे रखे, पूछ क्या रखा है, रिप्रेजेंट टू लाइन एट ए, है ना, लाइन एट यूनिक पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों, ये बोल रहा है। तो इंटरसेक्ट, देखो तीन टाइप की लाइन हो सकती है। जब लाइन ऐसे कट करें, इंटरसेक्टिंग। जब लाइन ऐसे पैरेलल के जैसे हो, इसको पैरेलल। और जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोइंसाइड। ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लो दो लाइन की इक्वेशन कैसे लेते हैं अपन, ऐसे लेते हैं a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0, ये दूसरी लाइन है। तो देखो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या केस बनता है, इसके लिए केस बनता है कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1/b2 के। ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या केस बनता है, a1/a2 है वो इक्वल आना चाहिए b1/b2 के, नॉट इक्वल टू आना चाहिए c1/c2 के। और एक दूसरे के ऊपर लाइन बनते हैं तो उसमें तीनों से a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम आने चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब इसके अंदर वन सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब जीरो सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन। और इसके अंदर अपने पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है। तो ये अपने को इसने बोला है कि दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है अपने को ये। तो देखना भाई सिंपल सी बात है, अगर ये इंटरसेक्टिंग है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए a1 कितना आएगा, k अपॉन a2 कितना आएगा 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना आएगा, b1 ये रहा y का तो -2, और b2 कितना आएगा +1। अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या आएगा, -2 × 3, तो k नॉट इक्वल टू 6। क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 6 नहीं लेनी और कुछ भी ले सकते हैं, मतलब k की वैल्यू ये k नॉट इक्वल टू 6 वाला आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अपने के लिए क्या बन जाएगा, वन सॉल्यूशन, या फिर बन जाएगा वन सॉल्यूशन के लिए या इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है। देख लो भाई, मैं अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं मैं, दोबारा ढंग से सुन लेना। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, ध्यान से सुन लेना। एलसीएम एचसीएफ वाला बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बता दिया। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोल रहा है कि इन गिवन, है ना, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। इधर सुनो इशू, है ना, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। और बोल दे दिया, इसने दे दिया कि जो BC अपॉन QR है ना, वो अपने पास 1/4 है। तो पूछ क्या रखा है उसने, पूछ ये रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, ये इसका इसने पूछ रखा है, एरिया का रेशियो उसने पूछ रखा है। तो मैं जानता हूं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो सेम बनता है। तो साइड का रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन PQ। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो क्या आएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये साइड का रेशियो होता है और इसको अपन लिखते हैं K, इसके इक्वल रखते हैं K के इक्वल। पहले वाला ट्राइंगल ABC है, बाद वाला PQR है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर साइड का रेशियो K है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो K² के इक्वल होता है। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या आना चाहिए, K² इक्वल आना चाहिए। मतलब ऊपर अगर ABC ले रखा है तो ऊपर ABC साइड आनी चाहिए, नीचे PQR। अब मेरे को देखो उसने क्या दिया है, अपने पास पहले उसने दिया ABC और फिर दिया PQR, लेकिन यहाँ पे अपने को पहले दिया PQR वाला और नीचे दिया ABC वाला। तो देखो ये रेशियो तो उसने क्या उल्टा दे दिया, रेशियो क्या दे दिया, उल्टा दे दिया।
तो मतलब अपने को कोई ये काम का नहीं, अपने को ऊपर अगर पी क्यू आर है तो साइड पी क्यू आर भी ऊपर आनी चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करवाऊंगा। तो रेसिप्रोकल कराऊंगा तो ये क्या था, देखो भाई नेक्स्ट है ना, भी अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अगर अपने को ऊपर पी क्यू आर साइड, ऊपर पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है तो पी क्यू आर की साइड ही ऊपर आनी चाहिए, लेकिन इसने देखो अपने को क्यू आर नीचे दे रखी है, पी क्यू आर वाली नीचे दे रखी है। तो मैं इसको रेशनलाइज कराऊंगा, तो अपने को क्या बी है ना, रेसिप्रोकल, तो बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू दे रखा है 1/4। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, उसको नीचे लेके आऊंगा, तो अपने पास कितना बनेगा, क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू बन जाएगा 4/1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या आएगा अपने लिए, अब इसमें अपन रखेंगे, देखो पी क्यू आर ऊपर था, क्यू आर बी सी नीचे आ गया, इस हिसाब से जो तुमको पता करना है ना उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये अपने पास बनेगा, अब ये आएगा के स्क्वायर, अब ये के की वैल्यू तो 1, अब ये आएगा 4/1 का होल स्क्वायर, मतलब 16/1। तो रेशियो बन जाएगा 16:1, 1:16 यहाँ पे गलत है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पक्का ये चेंज करके देगा तुमको, क्वेश्चन में पक्का चेंज करके देगा। ठीक है, साइड का रेशियो होता है ना, तो देख लेना है तुमको कि जो साइड तुमने ऊपर ले रखी है वो वही ट्राइंगल है क्या ऊपर, अगर नहीं है तो जो तुमने के यहाँ पे माने उसको रेसिप्रोकल करवा लो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अगले वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द साइड ए बी ए सी एंड द पैरामीटर P1 ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो क्या बोल रहा है, अपने को एक ट्राइंगल दे, क्वेश्चन नंबर है ये 4 है ना, क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है ना, ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, और उसने बोल रखा है कि द साइड AB, एरिया AB, AC, एरिया AC है ना, और पैरामीटर P1, और इसका पैरामीटर दे दिया P1। तो मतलब पैरामीटर अगर मैं पूरा निकालूं तो कितना होता है पैरामीटर, तीनों साइड का है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू P1। ठीक है, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है अपने को, है ना, आर रिस्पेक्टिवली 3 टाइम द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ DE FE एंड द पैरामीटर P2 ऑफ ट्राइंगल DEF। है ना, एक और दूसरा ट्राइंगल उसने दे रखा है ऐसे DEF, DEF। तो बोल रहा है इसकी जो साइड ए बी है ना, वो उसकी डी साइड का 3 टाइम है, मतलब जो ए बी साइड है वो DE साइड ये 3 टाइम है, तो मतलब दोनों को इक्वल कराने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? yes. ठीक है, और सेम टू सेम जो AC साइड है वो DF के, AC साइड है वो किसके, AC जो है वो 3 टाइम है DF के, तो ये 3 टाइम है तो दोनों को इक्वल कराने के लिए इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 आ गया, ओके। तो उसने पूछ रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस चीज की वैल्यू अपने से पूछ रखी है, किसकी, क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये वैल्यू उसने पूछ रखी है। तो देखो ऊपर लिखा है ABC, तो मतलब ऊपर AB साइड वाला आना चाहिए, नीचे आना चाहिए DEF वाला। तो देखो ये रहा अपने पास, इसको देखो AB इक्वल टू 3 टाइम ऑफ DE। अब देखो DE को इधर लेके जाऊं कि AB को इधर लेके जाऊं, बताओ। देखो ऊपर ABC है ना, तो AB को ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो इसको नीचे इधर ले आओ, तो मतलब क्या आएगा, AB अपॉन DE की वैल्यू 3 आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
है ना। यही अपने लिए क्या बन गया, के बन गया। अब के आ गया तो क्या है, साइड का रेशियो आ गया, तो उसके एरिया का भी रेशियो आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9/1 या फिर 9:1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, देखो इजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। नेक्स्ट, अब तुमको ये देखना है कि तुमको कौन सा रेशियो लेना है ना। जो ट्रायंगल तुमको पता करना है तो उसकी साइड ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर होगा तो ऊपर, नीचे होगा तो नीचे, बस खत्म। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट ओकर देन द प्रोबेबिलिटी इज। बोल रहा है एक इवेंट हो ही नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकती तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 0। प्रोबेबिलिटी होती है किसी की भी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और जो हो ही नहीं सकती उसकी होती है 0, और जो श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, वो 1, और जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है। आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 वाला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, इन द गिवन फिगर एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रही है। एक्स क्या है देखना भाई, इधर देखो, अपने पास एक ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, और ये ऐसे दे रखा है। अब उसने बोला है कि ये 46 डिग्री है, ये भी 46 डिग्री है, इसका मतलब दो लाइन थी, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना, पैरेलल 1 पैरेलल 1। इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल बनेगा, तो मतलब दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है भी, ओके। अब देखो उसने पूछा क्या अपने से, ये दे रखी, ये दे रखी है ए साइड, और ये दे रखी है एक्स, ठीक है, और ये दे रखी है इसने बी, ये साइड कितनी दे रखी है इसने बी, और ये सॉरी ये दे रखी है सी, और ये इसने दे रखी है बी, ये कितनी दे रखी है इसने बी, और ये ऐसे करके उसने ये एम दे रखा है पॉइंट, ये एन पॉइंट दे रखा है, ये के पॉइंट दे रखा है, ये पी दे रखा है, और ये एल दे रखा है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अपने को क्या पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है, किसकी फॉर्म में, ए बी सी की फॉर्म में। तो भाई कैसे करोगे, तो अपन जानते हैं दोनों ट्राइंगल, एक छोटे वाला ट्राइंगल एक बड़े वाला ट्राइंगल आपस में क्या बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। क्या बनेंगे, सिमिलर, ठीक है। तो पहले मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूं कौन कौन से सिमिलर बनेंगे। तो पहले छोटे वाला ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं, के एन पी, ट्राइंगल के एंड पी इज सिमिलर टू, के लिए बड़े वाले के लिए भी के ही आएगा, दोनों में कॉमन है, एन के लिए यहाँ पे एम आएगा, और पी के लिए यहाँ पे एल आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो साइड का रेशियो लिखो के एन, यहाँ पे के एन तो यहाँ पे के एम, इक्वल टू यहाँ पे एनपी, दूसरा तीसरा यहाँ पे एमएल, एमएल, और यहाँ पे फर्स्ट और तीसरा केपी, और यहाँ पे के एल। ये अपने पास तीनों साइड का रेशियो आ गया, ठीक है, आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे जो जो वैल्यू तुमको दी उसकी वैल्यू रख दो, तो रखो के एम, पता है क्या, के एम, के सर के एन आएगा, के एन, एन एन के एन, ओके ओके, के एन, यहाँ पे के एन और वहां पे के एम, ठीक है। अब के एन पता है क्या तुमको, पता है सी, के एन की वैल्यू है सी अपॉन के एम, कितना है के एम, के से लेके एम, ये सी ये बी, मतलब बी प्लस सी, कितना आएगा, बी प्लस सी। एनपी, एनपी पता है क्या, ये रहा एन, ये रहा पी, एनपी एक्स है, एक्स, और एमएल, एमएल है ए, ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने पास, अब इसको सोल्व करवा लो। देखो एक्स दो इक्वेशन, अब ये 1 ए इधर चल जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, अब देखो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा सी ए सी बी प्लस सी, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो भी समझ में आएगी नहीं? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से अपन कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, पहले लिख लिया कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे। अब सिमिलर लिखने के बाद इसके साइड का रेशियो लिखेंगे, साइड का रेशियो में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो एक एक्स वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू रखने पे क्या आ गया, अपने पास आंसर आ गया।
बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? केपी और केएल की वैल्यू नहीं रखेंगे? हाँ देखो इधर केपी की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास? कुछ है ही नहीं, हाँ है ना, जीरो। है ही नहीं। अब होती तो कोई दिक्कत नहीं, रख लेते। तो हो सकता है अभी अपने को तो वैल्यू एबीसी की फॉर्म में लिखाना है, तो ए इधर चल जाएगा ऊपर की तरफ, तो सी ए अपॉन बी प्लस सी बन जाएगा बस। हाँ नेक्स्ट देखो भी, नहीं अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ऐसे क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। ठीक है, क्या बोल रहा है? एबीसी अपने पास एक ट्राइंगल है और वो सी पे 90 डिग्री है, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सी वाला 90 है तो बी प्लस ए प्लस बी कितना बनेगा? 45 कि 90? 90 नाइन। 90 बनेगा, क्योंकि ये दोनों 90 और वो 90, टोटल 180 बन जाएगा। ये अपने पास आ गया। ठीक है भी, अब उसने पूछ रखा है कि एबीसी इज ए राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कोस, किसकी वैल्यू पूछ रखी है? कोस ए प्लस बी की वैल्यू। तो कोस ए प्लस बी जानते हो कितना है? 90 है, तो कितना बन जाएगा? कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब कोस 90 0 कहां से बनता है? वो तुमको टेबल याद होगी, टेबल कैसे बनाते हैं, 1 मिनट और देख लो दोबारा, अरे नहीं सर ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास आता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। फिर अपने पास आता है पहला साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। अगर साइन थीटा आ जाएगा तो अपने आप कौन सा आ जाएगा? कोसेक थीटा भी आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो वो कोसेक भी आ जाएगा अपने आप यहाँ पे, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन आ गया। तो अब साइन के बाद अगर अपन ले कौन सा? कोस थीटा। कोस थीटा आ जाएगा तो अपने आप कौन सा आ जाएगा? सेक थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि कोस होता है वो सेक का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा आ जाएगा, है ना। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। फिर मैंने लिखना है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आ जाएगा तो अपने आप कौन सा आ जाएगा? कोट थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट थीटा का। ये कोट है, कोट थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ऐसे निकलती है, अपन नंबर लिखते हैं पहले, कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3 4। फिर अपन क्या करते हैं, सब में 4 का डिवाइड करते हैं, तो करो 4 का डिवाइड, 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4। ठीक है, अब सबका लेते हैं अंडर रूट, सबका क्या लेते हैं? अंडर रूट। तो ले लो अंडर रूट, तो ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। क्या किया? पहले 1 0 1 2 3 4 लेते हैं, फिर सब में 4 का डिवाइड करते हैं, फिर अपन अंडर रूट लेते हैं। तो करवाओ इसको सोल्व। 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं 0 आता है, और 0 का अंडर रूट 0 ही बनता है, और ये वैल्यू आ गई साइन 0 के लिए। ठीक है, अब 0 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। अब 1/4 है, तो 1 का अंडर रूट 1 होगा और 4 का अंडर रूट 2 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2/4 है तो 2 से 4 कैंसिल होगा, तो 1/2 बचेगा, अंडर रूट 1/2। अब 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1 अंडर रूट, और 2 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2, तो 1/√2। और 60 के लिए 3/4 है, तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2। और फिर 4/4 का मतलब होता है 1, और 1 का अंडर रूट होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। ये अपने पास आती है साइन की वैल्यू। ठीक है, ये अपने पास क्या आती है? साइन की वैल्यू आती है। अब साइन की वैल्यू ये सारी आ गई, अब सेम टू सेम इसका रेसिप्रोकल कराएंगे, कोसेक आ जाएगा। तो देखो साइन 0 पे कितना हो गया? 0। साइन साइन थीटा 30 पे कितना हो गया? 1/2। साइन 45 पे कितना हो गया? 1/√2। साइन 60 पे कितना हो गया? √3/2। और साइन 90 पे हो गया 1। अब सेम टू सेम अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो कोसेक वाला, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3।
और 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1। ये अपने पास क्या आ गई, कोसेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, कोस। कोस होता है ना, कोस वो साइन के साथ 90 माइनस में रहता है। 90 माइनस में रहता है मतलब कि अगर साइन और कोस दोनों के 90, दोनों एंगल अगर 90 बन जाए टोटल, तो दोनों की वैल्यू सेम। मतलब देखो देखो, कोस वाला देखो 0 और साइन वाला देखो 90। 0 90 को ऐड करो तो कितना बनेगा, 90, है ना। मतलब दोनों की वैल्यू सेम। तो cos 0 होता है वो sin 90 के इक्वल होता है, मतलब 1। cos 30, अब तो cos 30 में अगर लेना चाहता हूं तो sin कितना लेना पड़ेगा, 60, क्योंकि 30 में 60 ऐड करने पे 90 बनता है। तो sin 60 कितना था, √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2। मतलब ऐसे उधर से चलना स्टार्ट कर देता है, 1/√2, 1/2 और 0। ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, cos की। अब cos आ गया तो sec भी आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखो 1/1, 2/√3, है ना, और √2/1 और 2/1, और ये आ गया 0/1। मतलब ये आ जाएगा अपने पास 1/0, मतलब इनफाइनाइट। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ये tan, tan क्या होगा, sin/cos। साइन में जब cos का डिवाइड करता हूं तो tan बनता है। तो करो, 0 में 1 का डिवाइड करूंगा, 0/1 जाएगा, है ना, 0। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। √2 से √2 कैंसिल, 1/1 बनेगा 1, और 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा √3, और 1/0 बन जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब tan का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, कोट होता है, और 90 माइनस थीटा भी कोट होता है। तो रेसिप्रोकल करा लो, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, √3/1/√3 का √3/1, और ये 1/1, और ये 1/√3, और ये 1/0 का 0/1, मतलब 0। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। ये टेबल ध्यान रखनी है, यूज आती है अपने बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे उसने पूछा था cos a + b की। मैं जानता हूं अगर c पे 90 है तो a + b बचा हुआ एंगल भी 90 ही बनेगा, क्योंकि टोटल ट्राइंगल का एंगल बनना है 180, तो 180 बनना है, तो ये 90 बनेगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है cos 90 मतलब sin 0। sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ गया 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भी 8 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है 2.35। देखो ये बोल रहा है 2.35 के बाद बताओ कौन सा आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, मतलब रैशनल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस है ना। सर। अपन जानते हैं सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग जो होता है ना, वो ही क्या होता है, अपना इरेशनल होता है। वो ही सिर्फ इरेशनल होता है, बाकी सारे होते हैं वो क्या बनते हैं, रैशनल बनते हैं। और ये जो √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, √6, √7, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। मतलब ये सारे नंबर क्या बनेंगे, इरेशनल बनेंगे। कौन से नंबर बनेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अब बताओ √4 होता है वो तो 2 बन जाएगा, तो ये कौन से में चला जाएगा, रैशनल में चला जाएगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता कंप्लीट, उनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग रहती है, इसलिए वो सारे नंबर क्या बनते हैं, इरेशनल। क्यों, कि इरेशनल में सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग वाले ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहे हैं, 9 बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है y = 0 और बोल रहा है y = -7। ये दो इक्वेशन दे रखी है, हैज वन सॉल्यूशन, पूछ रहे सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखो सिर्फ y है, सिर्फ y है, तो मैं इसमें बनाता हूं दोनों लाइन को। तो सिर्फ y है, y = 0 होता है x एक्सिस, है ना। सिर्फ y है मतलब x एक्सिस के पैरेलल, कौन से पॉइंट से, y 0 वाले से। मतलब ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन अपने पास है y = 0।
ओके, फिर बोले y इक्वल टू -7, सिर्फ y है तो x एक्सिस के पैरेलल, कौन से पॉइंट से -7, तो यहाँ पे y -7 मतलब यहां से वापस y इक्वल टू -7, तो दोनों लाइन क्या बनेगी, पैरेलल। कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सिर्फ y था और 0 से तो x एक्सिस बन गया y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -7 सिर्फ y था, तो ये पैरेलल है ना, दोनों लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 सॉल्यूशन आएंगे, कोई भी सॉल्यूशन अपने पास नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 क्वेश्चन क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 10 अपने को बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर एक कोऑर्डिनेट है, तो अपन जानते हैं y एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना, उसका x 0 बनता है, उसका x क्या बनता है, 0, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, है ना, एट बिलो इट आर, और बोल रहा है कि x एक्सिस से बिलो है। देखना भी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये अपने पहले तो देख लिया एक चीज कि अगर कोई भी पॉइंट होता है y एक्सिस पे, उसके लिए x 0 होता है। अब उसने क्या बोला, एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है ना, y एक्सिस के ऊपर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड बिलो इट आर, है ना, तो ये क्या हो सकते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो ये वाला क्या बनेगा, 0, -4, कौन सा पॉइंट बनेगा, अपर बोलता तो 0,4 बनता, नीचे बोला इसलिए 0,-4, y एक्सिस के ऊपर है इसलिए x वाला पॉइंट क्या बनेगा, पक्का 0। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 अपने को बोल रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 6 and 9। बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो सम कितना दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 6, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 9, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 9, सम और प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है, तो पूछ रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कभी भी अगर तुमको सम और प्रोडक्ट दिया रहता है, उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बनती है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये बनती है जब उसका सम दिया हो और उसका प्रोडक्ट दिया हो। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, तो रखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा 6, और ये एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू है 9, 9 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हो सकता है इसके जीरोज भी तुमसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना इसको सोल्व, है ना, तो अगर इसके जीरोज तुमसे पूछे तो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, इसको करवा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास, है ना, और मिडिल टर्म भी लगा सकते हो, -3x आ जाएगा, प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो x कॉमन तो x -3, और -3 कॉमन तो x -3 इक्वल टू 0, तो बन जाएगा x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, एक 3 दूसरा भी 3। अब देख लो चाहे दोनों का ऐड कितना बन रहा है 6, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 9, ठीक है, ये क्या बन गए, दो इसके जीरो। जीरो कैसे बनते हैं, फैक्टर जो होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है, ये अपने पास इसके आराम से, ये ध्यान रखना भाई, ऐसे अगर तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन होगी तो, है ना, तो उसके अंदर जैसे ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो अपन अब इसके अंदर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या आता है, c अपॉन ए, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ओके, ये सारी चीज यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अपने को बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम बताओ किसका, 12, 21 और 15 का। तो एचसीएफ एलसीएम बनाना पड़ता है, तो अपन क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं तो कैसे होगा, 12 का करूंगा 2 से 6, 2 से करूंगा 3, 3 से करूंगा 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, दो बार आया, 2 की पावर 2 इंटू 3, 21 का करूंगा तो कितना, 3 का जाएगा 7, 7 का जाएगा 1, तो ये आएगा 3 इंटू 7, और 15 का करूंगा
तो 3 का करूंगा 5, 5 का करूंगा 1, तो आएगा 3 इंटू 5, सबकी ये पावर 1 1 1। तो जब भी मैं क्या निकालता हूं, HCF निकालता हूं, HCF, तो आता है कॉमन। क्या आता है, कॉमन अपने को लेना पड़ता है, सब में होना चाहिए। देखो 2 इसमें है लेकिन बाकी में नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 इसमें है, इसमें पावर 1 1 1, बिल्कुल 3 ले लेंगे। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, नहीं ले सकते। 7 उसमें, उनमें नहीं है, नहीं ले सकते। मतलब तीनों का HCF कितना आ गया, 3 आ गया। अब बात करते हैं LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM जब भी निकालते हैं तो अपन सबकी हाईएस्ट पावर रखते हैं। क्या रखते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर। तो सबकी हाईएस्ट पावर देखो अपने पास, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 3 की हाईएस्ट पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7, तो 7 की पावर 1। ये अपने पास क्या बनेगा, LCM। आराम से सोल्व करवा, कोई अपनी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सोल्व हो जाएगा। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। 13 अपने को पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने को। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसमें मैं ऐसे करूंगा, इसको लिख लूंगा कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, स्क्वायर की स्क्वायर पावर 4, ठीक है। और इसको भी लिख लूंगा साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो ये बन गया पूरा a, अगर मैं लूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो a की जगह आ गया कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस b, और a की जगह कितना है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1। मतलब ये इसकी क्या बन जाएगी, वैल्यू, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको और भी चेंज करवा सकते हैं, है ना, और भी चेंज करवा सकते हैं भाई। कैसे, अब उसने देखो तीनों में, ये कौन से में नहीं है, ये कौन से ही इसमें आंसर में नहीं है, ये वाला। तो और कैसे करवाएंगे, देखो कोस स्क्वायर को मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो लिखो कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोस स्क्वायर को क्या लिख ले, यहाँ पे साइन स्क्वायर को लिख ले, साइन स्क्वायर इक्वल टू लिख ले 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो क्या बनेगा देखना, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए।